कई वर्ष पुरानी बात है। कल्याणपुर का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था जहाँ कई जानवर रहते थे। उसी के बीच एक गधा रहता था जिसका नाम था भोला गधा। अपने नाम के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। भोला एकदम बोला था। भोला गधा किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता था। भोला गधा एकदम ईमानदार था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। वो किसी की बातों में तुरंत भरोसा कर लिया करता था। लेकिन उसको इस जंगल में एक ही समस्या थी कि उसको पेट भर खाना ही नहीं मिल पाता था। इस वजह से भोला गधा काफी परेशान रहता था, क्योंकि भोला गधा को पेट भर खाना नहीं मिलने के कारण भोला गधा दिन वो दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह, हे प्रभु, क्या तुझे मेरा परेशानी नहीं दिखता कि मुझे इस जंगल में खाने की लाले पड़ा है? अगर ऐसा ही चलता रहा प्रभु, तो एक दिन भूख से मेरा अकाल मृत्यु हो जाएगा। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे पेट भर खाना मिले? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है अब मुझे ये जंगल छोड़ किसी अन्य जंगल चले जाना चाहिए। शायद इस जंगल से बेहतर जिंदगी मिल जाए। नहीं नहीं भोला, तू ये क्या कर रहा है? अगर तुझे किसी हिंसक पशु ने देख लिया तो तेरा कबाब बनाकर खाएगा। तू बेमौत मारा जाएगा। लेकिन इस जंगल में रहा तो मेरा भूख से मृत्यु हो जाएगा। पर मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जो भी हो, मुझे ये जंगल छोड़ अन्य जंगल जाना ही होगा, अब चाहे जो भी हो। फिर हिम्मत दिखाते हुए भोला गधा वहां से अन्य जंगल के लिए निकल पड़ा और शमशेर के इलाके जा पहुंचा, जहां हरी हरी घास, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इस जंगल का राजा था एक शेर जिसका नाम था शमशेर। शमशेर की दहाड़ से पूरी जंगल ही गूंज उठता था और शमशेर की दहाड़ सुन जंगल के जानवर सब थर थर कांपते थे। लेकिन अब शमशेर आलसी होता जा रहा था। शमशेर अब उम्र के हिसाब से कमजोर होने लगा था। अब पहले की तरह उसके शरीर में ताकत नहीं रहा। शमशेर का सेवक था एक चालाक लोमड़ जो बहुत ही चतुर था। शमशेर के सामने बड़ी बड़ी बातें बनाता, लेकिन उसका सच्ची मदद कभी नहीं करता था। लोमड़ का नजर तो शमशेर का राज सिंहासन पर था। ये शमशेर का बच्चा तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। फिर तो मुझे राज सिंहासन पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर भोला गधा, अरे वाह, बहुत दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट घास खाने को मिला था। बहुत ही स्वादिष्ट घास था, मजा ही आ गया। हे ऊपर वाले, लगता है तूने मेरा पुकार सुन लिया। अब मुझे यहां से चलना चाहिए। अगर किसी हिंसक पशु ने मुझे देख लिया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ये कहकर भोला गधा वहां से चले जाता है और अब भोला गधा का दिन बड़े आराम से काटने लगा। हर रोज भोला गधा जंगल जाता और बड़े ही मजे से हरी हरी घास खाता और ऐसे दिन गुजरता गया। एक दिन सुबह सुबह शमशेर अपने शिकार पर गरजता हुआ निकल पड़ा। शमशेर की गर्जना सुन भोला गधा काफी घबरा गया और एक झाड़ी के पीछे छुप गया। लेकिन शमशेर भोला गधा को देख लेता है। अरे ओ गधे के बच्चे, तू मुझे देख कहाँ छिप रहा है? तू क्या इस जंगल के कोई भी जानवर मुझसे नहीं बच सकता? अगर अपना जिंदगी सलामती चाहते हो तो बाहर आओ। शेर की इस तरह की बात सुन भोले गधा काफी घबरा गया और डरे हुए बाहर आया। तुम कहाँ से आए हो? तुम तो इस जंगल के नहीं लगते और तू मेरे इजाजत के बिना मेरे जंगल में घुसने का दुस्साहस किया। तेरा ये मजाल लगता है तुम्हें अपना जिंदगी प्यारी नहीं है। शेर की इस तरह की बात सुन भोला गधा बहुत ही विनम्र स्वभाव से बोलता है। प्रणाम सरकार, मैं दूर दराज के जंगल से आया हूँ। मेरा नाम भोला प्रसाद है। तो तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? महाराज, पापी पेट का सवाल है। अरे गधे के बच्चे, साफ साफ शब्दों में बताओ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? महाराज, मेरे जंगल में खाना पीना ठीक ढंग से नहीं मिलता। ना हरी हरी घास, ना ही पीने को ठीक ढंग से पानी। इस कारण मैं यह जंगल में आया हूँ।
सरकार, मुझे माफ कीजिए। गधे की इस तरह की बात सुन शमशेर को गधे पर थोड़ी दया आ गई और शमशेर सोचने लगा, ये गधा तो काफी ईमानदार लगता है। अगर मैं इसे अपना सेवक बना लूं तो मेरा सारा समस्या दूर हो जाएगा। वैसे मेरा सेवक लोमड़ बहुत ही चालाक एवं मतलबी है। वैसे तुम काफी ईमानदार लगते हो। क्या तुम मेरा सेवक बनना चाहोगे? अगर तू मेरा सेवक बन गया तो तुम्हें इस जंगल में कोई खतरा नहीं है। तुम जब चाहो तब आजाद इस जंगल में घूम सकते हो। और अगर तूने मेरा सेवक बनने से इनकार किया और इस जंगल में रहा तो इस जंगल के जानवर सब तुझे नोच नोच कर मार डालेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। शेर किस तरह की बात सुन भोला गधा शेर का सेवक बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गधे के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आपका सेवक बनना मेरा सौभाग्य होगा महाराज। मैं आपका सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। फिर जंगल का राजा शेर भोला गधा को अपने साथ लेकर वहां से चले जाता है। दूसरे दिन शमशेर एक सभा बुलाता है। फिर तुम लोग अपना समय निकाल कर यहाँ आए, तुम लोगों का धन्यवाद। सुनो जंगल वासियों, ये भोला गधा है और आज से मेरा सेवक है। इसे इस जंगल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। ये देख लोमड़, अरे यह मूर्ख गधा कहाँ से आ गया? मैं तो शमशेर का पुराना सेवक हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा और कहीं वह मूर्ख गधा शमशेर का खास हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस गधे का कुछ इंतजाम करना होगा। पर मैं क्या करूं? लोमड़ एक पेड़ के नीचे बड़बड़ा रहा होता है। तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और लोमड़ को इस तरह बड़बड़ाता हुआ देख भेड़िया, क्या हुआ लोमड़, अकेले में क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं भेड़िए भाई। मुझे सब पता है, तुम भोला गधा को लेकर परेशान हो। हाँ भेड़िए भाई, पता नहीं शमशेर वह मूर्ख गधा को कहाँ से पकड़ लाया। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हूँ। अरे लोमड़ भाई, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उस बेवकूफ गधे को रास्ते से ही हटा दो। नहीं नहीं भेड़िए भाई, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहीं यह बात जंगल का राजा को पता चला तो हमें हमेशा हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल देगा। हमें उस गधे को अपनी बातों में फंसाकर उल्टी सीधी काम करवा होगा, ताकि वो खुद जंगल के राजा की नजरों में गिर जाए और जंगल के राजा शमशेर खुद ब खुद उसे जंगल से बाहर निकाल दे। अरे वाह लोमड़, तेरा दिमाग तो रॉकेट की तरह चलता है। पर तुम ऐसा क्या करोगे जिसे वो ईमानदार गधा जंगल की राजा की नजरों में गिर जाए? इधर शमशेर, जाओ भोला, मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ। मुझे बहुत ही जोरों का भूख लगा है। जी सरकार, मैं आपके लिए कोई शिकार लेकर आता हूँ। ये कहकर भोला गधा शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। काफी देर भटकने के बाद भी भोला गधा को कोई शिकार नहीं मिला। अब भोला गधा निराश होकर एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ और सोचने लगा, अच्छा खाना के लालच में मैं बहुत ही बड़ा समस्या में पड़ गया रे बाबा। अब मैं राजा के लिए शिकार कहाँ से ढूंढूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे भी मैं जानवरों को कैसे मार सकता हूँ? आज तक मैं किसी जानवर को नहीं मारा। तभी भोला गधा को एक गाय दिखा जो बीमार था और भूख प्यास से उसका हालत खराब था। गाय को देख भोला गधा गाय के पास जाता है और गाय की मदद करता है और गाय को पेट भर घास खिलाता है और गाय पेट भर घास खाती है और घास खाकर गाय ठीक हो जाती है और गधे का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वैसे तुम कहाँ से आए हो? इससे पहले मैं तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखी। गाय की इस तरह की बात सुन भोला गधा, मेरा नाम भोला प्रसाद है। मैं इस जंगल के राजा शमशेर का सेवक हूँ। पर क्या बताऊं बहन, मैं बहुत ही बड़ा परेशानी में फंस चुका हूँ। मुझे इस जंगल के राजा ने शिकार लेकर आने को कहा है, पर मुझे कोई शिकार ही नहीं मिला जिससे मैं शमशेर के पास लेकर जाऊं। और अगर मैं खाली हाथ गया तो शमशेर मुझ पर भड़केगा। मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम टेंशन ना लो भला भाई, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगी।
तुम मुझे अपने राजा शमशेर के पास लेकर चलो। मैं तुम्हारा राजा शमशेर का शिकार बने को तैयार हूँ, क्योंकि आज अगर तुम मेरा सही वक्त पर आकर मदद नहीं करता तो मेरा बचना मुश्किल था। यह तुम क्या बात कर रही हो बहन? मैं सच कह रही हूँ भोला भाई, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगी। तुम मुझे अपने राजा के पास लेकर जाओ। फिर भोला गधा गाय को अपने साथ लेकर शमशेर के पास जाता है और शेर के पास जाकर गाय को न मारने की विनती करने लगा। महाराज, मैं यह गाय को आपके पास लेकर आ तो गया, लेकिन यह गाय बहुत ही बीमार है। इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए सरकार। गधा की इस तरह की बात सुन शमशेर गुस्से से भड़क उठा और ऊंचे स्वर में बोला, यह तू क्या बात कर रहा है भोला? मैं सच कह रहा हूँ सरकार, यह गाय बहुत ही बीमार है। इसे मत मारिए, इसे जाने दीजिए सरकार। गधा की इस तरह की बात सुन शमशेर, हाँ हाँ ठीक है, इसे जाने दो और कल कोई दूसरा शिकार ढूंढ कर लाना। इधर लोमड़, क्यों ना भेड़िए भाई हम इस गधे को खलिहान के अनाज चोरी में फंसा दे। अरे वाह लोमड़, तुम तो एकदम सही कहा। अगर हम इस गधे को अनाज चोरी में फंसा देते हैं तो जंगल के राजा शमशेर खुद इस गधे को जंगल से बाहर कर देगा। दूसरे दिन सुबह सुबह भोला गधा राजा शमशेर के लिए शिकार ढूंढने जंगल की ओर निकलता है। और रास्ते में गधे की मुलाकात लोमड़ से होता है। गधे को देख लोमड़ अपना मीठी मीठी बातों में फंसाने लगा। अरे गधे तुम कहाँ जा रहे हो? लोमड़ भाई, मैं राजा शमशेर के लिए शिकार ढूंढने जा रहा हूँ। अरे भोला प्रसाद, तुमसे शिकार नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा करो, खलिहान में जो अनाज रखा है उसे पास वाली जंगल में लेकर जाना है। यह राजा शमशेर का आदेश है और मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। राजा के लिए कोई शिकार ढूंढ कर ले जाऊंगा, इससे तेरा भी काम आसान हो जाएगा। हाँ लोमड़ भाई, मैं अभी खलिहान का सारा अनाज पास वाली जंगल में पहुंचा देता हूँ। और अब भोला गधा लोमड़ की बातों में पूरी तरह से फंस चुका था। इधर बल्लू भालू एक पेड़ के पीछे छिप लोमड़ की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। और अब भोला गधा जैसे ही खलिहान से अनाज का बोरी उठाता, इससे पहले भेड़िया जोर जोर से आवाज लगाने लगा, चोर चोर, जल्दी आओ चोर। भेड़िए की इस तरह की बात सुन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। ये देख भोला गधा हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो भोला गधा है, पर ये तो अपने आप को बहुत ही ईमानदार कहता है। ना जाने जंगल के राजा शमशेर ने इसे कहाँ से पकड़ कर ले आया। ये तो एक चोर है, इसे इस जंगल में 1 मिनट के लिए नहीं रहने देना चाहिए। भेड़िए की इस तरह की बात सुन हाथी और रुक जाओ भेड़िए, तुम भोला को इस तरह जंगल से बाहर नहीं निकाल सकते। ये फैसला जंगल की राजा करेगा। इसे इस जंगल में रहना है या नहीं, ये तुम फैसला नहीं कर सकते। फिर सभी जानवर गधे को जंगल के राजा शमशेर के पास लेकर जाते हैं। महाराज, आपका सेवक गधा प्रसाद खलिहान से अनाज चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इसे इसका सजा मिलना चाहिए। मैं ये क्या सुन रहा हूँ भोला? क्या सच में तू खलिहान से अनाज चोरी कर रहा था? भोला गधा अपने सफाई में कुछ कहता, इससे पहले चालाक लोमड़ बड़े ही चतुराई से कहता है, अरे महाराज, चोर कभी कहता है कि मैं चोरी किया हूँ? भेड़िया इसे रंगे हाथों पकड़ा है। लोमड़ की इस तरह की बात सुन शेर गुस्से से बौखला उठा और ऊंचे स्वर में बोला, देखो लोमड़, तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ भोला, ये बात सच है कि तू चोरी कर रहा था? नहीं महाराज, मैं चोरी नहीं कर रहा था। ये काम तो मुझे लोमड़ भाई ने कहा था और आज तक मैं कभी चोरी नहीं किया सरकार। ये झूठ कह रहा है सरकार। भला मैं इसे अनाज चोरी करने को क्यों कहूँगा? तभी वहाँ बल्लू भालू आता है और हाँ महाराज, भोला सही कह रहा है। इस लोमड़ ने भोला को अनाज का बोरी लेकर जाने को कहा था। मैं ये बात खुद सुना हूँ। भोला तो बहुत ही ईमानदार है और मासूम भी है, जो किसी की बातों पर तुरंत भरोसा कर लेता है। भालू की इस तरह की बात सुन शेर गुस्से से भड़क उठा। फिर बंद कर दो ये चालबाज लोमड़ को कारागार में। मेरे जंगल में षड्यंत्र रचने की कोशिश किया है। फिर जंगल का राजा शमशेर ने लोमड़ और भेड़िए को हमेशा हमेशा के लिए अपने कारागार में बंद करवा देता है और फिर भोला निर्दोष और ईमानदार साबित हो गया।
तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इसी तरह के नए नए कहानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।